ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग बड़भागी हैं, सत्संग की हम लोग प्राप्ति कर पा रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का 11वें अध्याय का जो विश्वरूप दर्शन योग है उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। ऐसे तो भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया और उसकी दुर्लभता भी बताई, और हम लोग ऐसे 54वें श्लोक से हमको यात्रा करनी है। लेकिन कुछ भाव मेरे मन में आ रहे हैं विश्वरूप को लेकर ही, उस पर थोड़ा सा चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ें। फिर 54वें श्लोक का थोड़ा चिंतन करेंगे। विराट का जो दर्शन अर्जुन को हुआ है, अर्जुन ने किया है, उस विश्वरूप में हर प्रकार का स्वरूप, हर प्रकार का रंग अर्जुन ने देखा। जैसा जैसा रूप देखा उस प्रकार के नाम भी बनते गए, ऐसा प्रतीत होता है। और विष्णु सहस्त्र नाम में अनेक रूप, अनेक नामों की भी चर्चा हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। पर याद रखना यह है हमको, विश्वरूप के दर्शन में, उस विराट के दर्शन में नाम और रूप की जो बहुलता का दर्शन है, यह नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चिंतन करना। नाम रूप के अनेकता का दर्शन नहीं है वो, मतलब विराट के दर्शन में जो नाम और रूप का आश्रय है, जिसको ब्रह्म चेतन कहा गया है, असल में उसका दर्शन है। ये थोड़ा समझने जैसी बात है। देखिए, उसी चेतन तत्व में नाम रूप की अनेकता का दर्शन होता है। केवल तरंगों का दर्शन करना संपूर्ण सागर का दर्शन नहीं है, अपितु तरंग जिस जल में हैं, जिस जल से निकले हैं और जिस जल में उन तरंगों को समाना है, उस जल को देखना, उस जल का दर्शन ही वास्तविक दर्शन है। हमारे पूज्य गुरुदेव एक श्लोक, एक मंत्र बोला करते थे, और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ का है। अब्धौ फेनादिवत सर्वनाम रूपा प्रसारणा। अब्धौ मतलब समुद्र में लहरे की तरह, फेन की तरह ये विश्व रूप में नाम और रूप प्रतीत होते हैं। जो बात कही गई है
ब्रह्म के विषय में जो निरवयव है, निराकार है, चिन्ह मात्र तत्व है, उसी तत्व में सारे नाम और रूप भासमान हो रहे हैं। किस रूप में हो रहे हैं? थोड़ा सा मैं एक वेदांत का पुट आपको देना चाहूंगा। विवर्त रूप से हो रहे हैं। यह शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन मैंने पहले एक बार समझाया है आपको। परिणाम रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, विवर्त रूप से दिखाई दे रहा है। मैं फिर एक बार याद दिला दूं। परिणाम कहते हैं जैसे दूध को दही बनाया जाता है, बिना दूध के तो दही नहीं बनता है, लेकिन परिणाम निकल जाता है। क्या निकलता है? दही बन गया, मतलब सारे गुण अलग हो गए उसमें। लेकिन विवर्त कहते हैं जैसे रस्सी में सर्प, कोई परिणाम नहीं है, न होते हुए भास रहा है। तो जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं है, जगत ब्रह्म का विवर्त है। ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो विवर्त रूप से भासमान है। हाँ, याद रखना, यदि वो कदाचित जो विवर्त रूप में दिखाई दे रहा है, यदि वो सत्य भी प्रतीत हो रहा है, सत्य जैसा कदाचित दृष्टिगोचर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? वो स्वतः सत्य नहीं है, उसमें डिपेंड है, वो उसमें आश्रित है, वो इसलिए सत्य प्रतीत होता है। मतलब उस परमात्मा में आश्रित होने के कारण सत्य प्रतीत होता है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। जैसे किसी श्रीमंत व्यक्ति, बहुत बड़ा धनवान हो, नगर का सेठ हो, उसने कोई सोने का नकली सुवर्ण सोने का हार, नकली सोना, उसका हार यदि पहन लिया है तो लोग कहेंगे इसको क्या कमी है भाई, पहन लिया होगा ना, है इसके पास। लेकिन एक मजदूर व्यक्ति जीवन भर के कमाए हुए संपत्ति को संजोकर उसने एक असली सोने का हार पहन लिया होगा, लोग क्या कहेंगे, इसकी क्या हिम्मत, इसकी क्या औकात की सोने का हार पहन ले, नकली वाला होगा, असली जैसा दिखाई दे रहा है। अब हमें विचार करना है, एक का असली नकली हो जाता है, एक का नकली भी असली बन जाता है। क्यों? उस धनिक के कारण, श्रीमंताई के कारण, धनवान के कारण। तो इसी तरह से यदि जगत में आपको कुछ सत्य प्रतीति भी हो रहा है, जैसे नकली सोना श्रीमंत ने पहन लिया, असली लगता है, ऐसे ही परमात्मा तत्व ने स्वीकार किया, असली न होते हुए भी असली लगता है। तो नाम रूप भी सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन मूल रूप से नाम रूप पर दृष्टि न होकर उस परम सत्ता पर दृष्टि होनी चाहिए। तब जाके यह स्वीकृति बनती है कि विश्व ऐसा ही है। इसमें जड़ भी है, ध्यान से समझना, इसमें चेतन भी है, इसमें विष भी है, इसमें अमृत भी है, इसमें दिन भी है, इसमें रात भी है, इसमें सज्जन भी है, इसमें दुर्जन भी है। और इसलिए तो अर्जुन ने जब कहा यहां सिद्ध संगा नमस्यंती भी है और रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती भी है। एक ही तत्व में सिद्ध लोग नमस्कार भी कर रहे हैं और राक्षस लोग भाग भी रहे हैं। यहां दुर्जन भी है और सज्जन भी अवश्य अवश्य रहते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि विश्व एक रूप में हो जाए। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया मंत्र दिया है, जड़ चेतन जड़ चेतन गुण दोषमय। देखिए पंक्ति, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। क्या बढ़िया सूत्र दिया है। ये तो संतों का जीवन है। संत हंस गुण गह ही पया परिहरि बारी विकार। ये तो संत लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उसमें से दूध को निकाल के जल को छोड़ देते हैं। बस ये कहना चाह रहा हूं मैं, जगत द्वंदात्मक है।
जगत द्वंद्वात्मक नहीं होगा ऐसा कभी सिद्ध नहीं किया है, इसलिए जगत को द्वंद्व ही कहा गया है। इसलिए मैं तो आपसे क्या कहूँ, जब हम लोग जाएंगे 16वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है दोनों का। ये नहीं कहा कि सब अच्छे ही अच्छों का वर्णन सुन ले। अभयम सत्व संशुद्धिर भी कह रहे भगवान, और आढ्यो विजनवान्यस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, ये आसुरी संपदा का भी भगवान वर्णन करते हैं। जब हम लोग एक कहने को तैयार है और इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, भगवान विश्वरूप धर है, विराट रूप है, तो इस शब्द के बहुत बड़े बड़े आयाम है सज्जनों, जिसको अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े आयाम बनते हैं। लेकिन मैं आपको केवल एक संकेत करना चाहता हूं कि मेरे चित्त की वृत्ति, उस वृत्ति पर विश्वरूप का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, क्योंकि हम इसको कंक्लूजन करके आगे ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, हमारे चित्त की वृत्ति पर विश्वरूप का प्रभाव कैसा पड़ता है, इसको कभी एकांत में बैठ के जांचिएगा, परखिएगा। देखिए, जांचने का एक तरीका है, एक उपाय है, कैसे करना है। बोले, जब व्यक्ति भाव में रहने पर, व्यक्ति की तरह उन्मुख होने पर, वो विराट की ओर उन्मुख होने पर, भाव में रहने पर, व्यक्तिवादी होने पर, विराट की तरफ उन्मुख होने पर हमारे चित्त पर कैसे कैसे असर करता है, साधना कहाँ बनती है हमारे जीवन में और साधना कहाँ बिगड़ती है। कब जगत को देख करके साधना बिगड़ तो नहीं रही हमारी, कि दुष्ट लोग देख गए और कहा कि हमारी साधना बिगड़ गई, ऐसा तो नहीं है। इसलिए याद रखना, जगत इसी रूप में बना रहे, मैं इसी रूप को ही एक्सेप्ट करता रहूंगा, ये चलने वाला नहीं है। क्यों? फिर कह दूं, जगत जगत में है ही नहीं। फिर जगत परमात्मा के एक अंश में जुगजुगा रहा है, एकांशेन स्थितो जगत, ये भगवान घोषणा कर चुके हैं। सज्जनों, जब हम विराट रूप का ध्यान करें तो क्या होना चाहिए? बस मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं, परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। केवल नाम, केवल रूप, इन सब तत्वों का ही ध्यान में हम मग्न न हो जाएं। यदि हम जगत विश्वरूप का ध्यान कर रहे हैं तो परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। इसलिए अनेक वक्त्र नयनम, केवल वही नयन नहीं देखना है, दिव्य माल्याम्बरधरम ही नहीं देखना है हमको। ये सब चीजें जहां है उस अधिष्ठान को देखना है, उन सब चीजों का जो मूल स्रोत है उसको हमें देखना है। इसलिए भगवान इस बात पर बल दे रहे हैं, अर्जुन, ये सबकी वृत्ति नहीं जाती, इसलिए वेद पढ़कर भी उस अधिष्ठान को पकड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या। दान देकर हम अधिष्ठान को पकड़ सकते हैं क्या? भगवान हमसे कहना चाहते हैं, मनुष्य को, साधकों को, हम सभी को अपनी वृत्ति में, अपनी मनस्थिति में, अपनी दृष्टि में, अपनी प्रमा में निरंतर ही विश्वरूप को जगाए रखना होगा। विश्वरूप देख लिया ऐसा है ये नहीं, जगाए रखना होगा। विश्वरूप दर्शन का अभिप्राय ही यह है, सब कुछ परमात्मा में समाया हुआ है और इस दर्शन के साथ, इस विजन के साथ हमको आगे बढ़ना है, उसके महत्व को समझना है। इसलिए भगवान कहते, उसको जो महत्व को समझ जाएगा वही वास्तव में विश्वरूप का दर्शन कर पाएगा। तो कल हम एक चर्चा कर रहे थे, भगवान ने 53वें श्लोक में 4 बार न कहा, नहीं 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 कहा। अब प्रश्न उठा, ना कहा,
तो बाद में भगवान कहते हैं हाँ, वेद से नहीं, इनसे नहीं मिल सकता हूं, लेकिन हाँ मिल भी सकता हूं। एक युक्ति है, उस युक्ति का फॉलो करो, उस युक्ति के अनुसार चलो, तो मैं विश्वरूप जो दर्शन अर्जुन ने किया है वो रूप प्राप्त करा सकता हूं, उस विश्वरूप के को हृदयंगम करा सकता हूं, आत्मसात करा सकता हूं, उपलब्ध हो सकता हूं। सज्जनों, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह रूप जो तुमने देखा है ना, यह रूप जाना जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यह रूप जाना जा सकता है, इस रूप को देखा जा सकता है और इस रूप में प्रवेश किया जा सकता है। ये 3 सूत्र बड़े, अभी हम व्याख्या करेंगे इसकी। पहले का इन साधनों से नहीं है, अब कहते ऐसा भी हो सकता है। कैसे जाना जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है और कैसे उसमें प्रवेश किया जा सकता है, प्रश्न उठा। भगवान बोल रहे हैं। 54वां श्लोक बड़ी मस्ती के साथ गाइए और इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। एक बार फिर पाठ करिए। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इसको थोड़ा देखते हैं। तू शब्द यहाँ अन्वय पहले देखते हैं। तू परन्तप अर्जुन अनन्यया भक्त्या एवं विधः अहम तत्त्वेन ज्ञातुं च द्रष्टुं च प्रवेष्टुं शक्यः। क्या कहते हैं भगवान? तू शब्द का अर्थ है परंतु। जैसे कहा ना, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, परंतु, लेकिन क्या होगा? परंतप, हे शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन। 2 संबोधन है, परंतप अर्जुन। अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति से, एवं विधा अहम, इस प्रकार से तुम मुझे, तत्वेन ज्ञातुम, तत्वपूर्वक जानना, और द्रष्टुम, देखना, और प्रवेष्टुम, मेरे में प्रवेश करना या मुझे उपलब्ध होना शक्य है। अनन्यया भक्त्या, इसको कई आयामों में चिंतन करना है, कई दृष्टिकोण से विचार करना है, और आप लोग भी विचार करिएगा। बड़े दिव्य सूत्र यहां से मिल सकते हैं। कुछ तत्वों पर हम लोग भी चिंतन करेंगे। देखिए, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे मेरे प्यारे, तुम अर्जुन हो, तुम बड़े भोले हो, भले ही परंतप हो, शत्रुओं के दांत खट्टे करते हो। मैं परंतप का अर्थ पहले बहुत विस्तार से सुना चुका हूं। तुम इतने बड़े शत्रुओं को तपाने वाले हो, फिर भी तुम सरल हो, परंतप होकर भी तुम अर्जुन हो। जब किसी सीधे साधे व्यक्ति को बार बार कह दिया जाता है ना, ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, वो बहुत दुखी हो जाता है, टेंशन में चला जाता है। मुझे बार बार कहा जा रहा है नहीं 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 नहीं, वो गड़बड़ा जाता है। अतः यहाँ भगवान सोचते हैं नहीं, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए। अर्जुन, मैं मिलूंगा, मैं मिलता हूं। कैसे मिलते हैं? कहते हैं अनन्य भक्ति से मिलता हूं, अनन्य भक्ति से ही मैं मिलता हूं। अनन्य भक्त्या, जैसे तुमने देखा, किस रूप में देखा? देखो,
अर्जुन ने जो भगवान को देखा, व्यक्ति रूप में देखा। व्यक्ति रूप में जब देखने की बात आई तो साधारण अपने साले के रूप में, द्विभुज के रूप में देखा, चतुर्भुज के रूप में देखा, अनेक वक्त्र नयनम, अनंत बाहु के रूप में देखा। तो द्विभुज के रूप में, चतुर्भुज के रूप में, अनंत भुजाओं के रूप में देखा। ऐसा मैं मिल सकता हूं, इस प्रकार का स्वरूप तुम देख सकते हो, भक्ति से संभव है। ये जो अनन्य शब्द है ना, गीता में बहुत प्यारा शब्द माना गया अनन्य। हम लोग पहले भी अनन्य शब्द पर चिंतन कर चुके हैं। अनन्य भक्ति क्या है? भक्ति का तो पहले अर्थ होता है अनुराग। परमात्मा के प्रति जो प्रेम है उसका नाम है भक्ति। साधारण रूप से देखें, ऐसा कहा गया है जैसे हम अपने बच्चों के प्रति प्रेम करते हैं, उसी प्रकार का प्रेम परमात्मा के प्रति हो जाए। कहा कि वो रागात्मिका भक्ति। ये भक्ति क्या आयाम है, अब हम लोग को 12वें अध्याय में जाना ही है, तो और विस्तार से हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। तो यहां क्या कहते हैं? अनुराग। भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे कितना प्रेम, तुमसे मेरा कितना प्रेम है, इसीलिए मैं बता, इसका तुम चिंतन करो अर्जुन। जब हम चिंतन करते हैं ना सज्जनों, हमारे हृदय में कभी एकांत में बैठ के परमात्मा का कितना प्रेम है हमारे प्रति, अनुराग उदय होता है, प्रेम बढ़ता है। क्यों? जैसे बच्चों के प्रति माता पिता प्रेम करते हैं। हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, ऐसे परमात्मा के हम बच्चे हैं, बच्चे बने रहें। करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखही महतारी। अरे भाई, मैं तो ऐसे रक्षा करता हूं जैसे कोई माता बालक की रक्षा करे। सज्जनों, अथर्व वेद में एक मंत्र आता है ना, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। हमारी जो पृथ्वी है ना, माता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं। समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी मेरी माता है। मैं कौन हूं? पृथ्वी का पुत्र हूं। पृथ्वी पत्नी किसकी हुई? बोले भगवान की। भगवान, देखो ऐसा कहा जाता है, भगवान पृथ्वी के पति है, भगवान लक्ष्मी के पति है, और भगवान लीला के पति। लीलापति, पृथ्वीपति और लक्ष्मीपति, ऐसा बोलते हैं। तो एक महात्मा कह रहे थे, इसीलिए त्रिपति होने के कारण तिरुपति हो गए। हालांकि तिरु नहीं हुआ, मैंने बाद में सर्च किया था इंटरनेट पे, वो तिरु नहीं थिरु शब्द है। वहाँ की भाषा में थिरु शब्द का अर्थ लक्ष्मी है, थिरुपति, तो उससे तिरुपति हो गया। चलिए, जो भी हो, मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं, जिन राजाओं ने अपने आप को भूपति बनाया, पृथ्वी के पति, उनकी क्या दुर्दशा हुई उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। कोई स्थायी नहीं रहा। मृत्यु क्रीडन का दृपा, सब मौत के खिलौने बन गए। तो पृथ्वी परमात्मा की पत्नी है। इसलिए अनन्यता का अर्थ क्या है? भगवान हमारी माँ भी है, भगवान हमारे बाप भी है, और जैसे अपने बच्चों पर स्नेह रखते हैं, हम बच्चे बनकर हर सर्वदा उन पर आश्रित हो जाएं। ये अनन्य भाव है, मेरे सर्वस्व यह है। हम लोग देखते हैं ना, परमात्मा की आंख की रोशनी से देखते हैं। सूर्य परमात्मा के नेत्र है, जानते हैं? भगवान के नेत्र है 3, सूर्य, चंद्र, अग्नि। तो हम लोग कैसे देखते हैं? मतलब परमात्मा के नेत्र से देखते हैं। ये वायु भगवान का श्वास है, परमात्मा के श्वास में हम श्वास ले रहे हैं। भगवान की आंख की रोशनी से देखते हैं, उनके प्राणों से श्वास लेते हैं। भगवान ने हमको गोद में बिठा रखा है। तो
कभी एकांत में बैठकर भगवान के प्रेम का चिंतन करिए तो लगता है हम उन्हीं पर आश्रित है, और उन्हीं पर आश्रित होने के कारण हम अन्यों के चक्कर में क्यों पड़े। जो हमारे आश्रित आश्रय दे रहा है, अन्यों के चक्कर में न पड़कर न अन्य होना, यही अनन्य है। इसलिए अनन्य का अर्थ होता है न अन्य, हम अन्य के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य है ही नहीं। ये तो हो गए साधारण रूप से मैंने आपको कुछ बातें समझाया है। अब आप लोगों को इस श्लोक के आधार पर थोड़ा मैं गंभीर चर्चा आपके सामने रखना चाहूंगा, वेदांत के आधार पर, और मुझे मालूम है आप लोग समझ जाएंगे, उसकी फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। लेकिन वेदांत के दृष्टिकोण से मुझे इस श्लोक पर चिंतन करने का आज मन हुआ, कुछ ग्रंथों का चिंतन किया, और मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत योग्य श्रोता हैं, आप लोग पकड़ लेंगे। नहीं समझ में आए तो हमसे चर्चा कर लीजिएगा। देखिए, भगवान कहते एवं विधा अहम शक्य। मैंने सामान्य रूप से तो कह दिया, अनन्य भक्ति का मतलब न अन्य, उसी एक चेतन तत्व के हम हैं, अन्य के नहीं है। ये भीतर से भाव बिठा के रखना और उन्हीं के आश्रय हो जाना, यह अनन्य भक्ति है। ऐसी अनन्य भक्ति से हम लोग परमात्मा को ज्ञातुम शक्य, जान सकते हैं, द्रष्टुम शक्य, देख सकते हैं, और प्रवेष्टुम शक्य, प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में आया, यदि प्रवेष्टुम शब्द का प्रयोग किया है तो यह कोई भक्ति, साधारण भक्ति की चर्चा नहीं, क्योंकि ज्ञातुम और द्रष्टुम से भी श्रेष्ठ है प्रवेष्टुम। इसलिए इस पर थोड़ा चिंतन होना है। भगवान कहते एवं विधा अहम ज्ञातुम शक्य, इस प्रकार से मैं जाना जा सकता हूं। कैसे? बोले जैसे तुमने देखा, जैसे तुमने समझा, एवं विधा, इस प्रकार से, जिस विधि से तुमने देखा मेरा रूप, उसी विधि से कोई भी देख सकता है। बस यही श्लोक है सज्जनों, जो आप लोग 11वें अध्याय के 8वें मंत्र में पढ़ के आए हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु। मुझे लगता है यह श्लोक ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, इस श्लोक की व्याख्या है। मतलब यह जो श्लोक है उस श्लोक की व्याख्या करता है। एवं विदा अहम ज्ञातुम शक्य, इस प्रकार से मैं जाना जा सकता हूं। 3 सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ज्ञातुम शक्य, द्रष्टुम शक्य और प्रवेष्टुम शक्य। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम। परमात्मा का जो विराट रूप है ना, परोक्षतः शास्त्रतः जहां पर परमात्मा का विराट रूप है, वो हमारी आस्था के द्वारा शास्त्रतः जो निर्मित है, वो एक प्रमाण, एक यथार्थ रूप से क्या है वो हमारा परम तत्व परमात्मा है। लेकिन याद रखना है, उसको देखना अपरोक्ष रूप से नहीं होगा। ये शब्द भी आप थोड़ा पकड़ लेना, अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा। अपरोक्ष रूप से नहीं होगा, क्योंकि अपरोक्ष को भी अपरोक्ष की तरह नहीं जाना जा सकता है। आपको लगता है बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं आप। पहले आप जरा सोचना, ये परोक्ष और प्रत्यक्ष है क्या? परोक्ष अपरोक्ष है क्या? इसको भी जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप अनुभव करना, सन्मुख खड़े हुए किसी व्यक्ति के लिए भी कभी कभी परोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, वहां भी परोक्ष ज्ञान होता है। इसलिए आप ये मत समझना ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष ही होगा, ये गलत है। कैसे होगा? एक मैं इसलिए मैंने आपसे कहा थोड़ा गंभीरता से सोचना। मैं एक बात कहूं, मैं कहीं बैठा हूं, ऐसे कई बार मेरे साथ भी ये वाकया हो चुका है, लेकिन मैं अपने बारे में न बोलूं।
एक जैसे उदाहरण के तौर पे कहूं, एक व्यक्ति, एक अच्छे पंडित जी से हमारी कोई चर्चा चल रही है, मैं उनसे कहूं कि काशी में एक बहुत अच्छे विद्वान महापुरुष पंडित जी हैं, ब्राह्मण शरीर है, त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, तीनों कालों का संध्या वंदन करते हैं। काल की जय। तो चर्चा मैं कर रहा था, जैसे मैं कहूं काशी में एक अच्छे पंडित जी है, तीनों काल संध्या करते हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, बड़े तपस्वी हैं, और मेरे पास बैठे हुए एक पंडित जी हमसे कहने लगे, अच्छा बताइए ना वो कहाँ रहते, वाराणसी में, मेरा एक मन हो रहा है उनका दर्शन करना, क्योंकि ऐसे संत का दर्शन करना चाहिए, साधुते होई न कारजहानि। जब ये कहने लगे तो मैं उनसे कहूं, आप ही तो हो, आप ही के बारे में बता रहा था। आप सोचिए जरा, अब एक विषय यदि आपके दिमाग में आ जाए तो पहले वही ज्ञान कैसे हुआ उनको, परोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? जो ज्ञान उनको कहा कि पंडित जी हैं, वो ज्ञान उनको परोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? अपने बारे में पहले उनको जो ज्ञान था वो परोक्ष ज्ञान था, वो स्वयं है। इसके बावजूद भी, स्वयं होने के पश्चात भी उनको जो ज्ञान हुआ वो परोक्ष हुआ। इस शब्द को हम लोग कह सकते हैं ज्ञातुम। इसलिए इस शब्द पर ध्यान देना, जो भगवान कहते हैं ज्ञातुम शक्य, क्योंकि ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष भी होता है। अच्छा बोलिए जरा, जो उन्हें परोक्ष ज्ञान हुआ वो गलत तो हुआ नहीं, वो तो सही था, लेकिन फिर भी परोक्ष ज्ञान में और अपरोक्ष ज्ञान में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? जब ये कहा गया पंडित जी वो आप ही हो, तो वो सारी की सारी जो प्रमा है, जो यथार्थ बोध है उनका किसी व्यक्ति के बारे में, वो चला गया। लेकिन वही जब अपने में आया, क्या हुआ? अहम अस्मि। अब मैं आपको व्याकरण के आधार पे कहूं, पहले क्या ज्ञान था? अस्ति, सह अस्ति, वह है। कब हुआ? जब ज्ञान हुआ। कैसा ज्ञान? परोक्ष। लेकिन जब स्वयं को हुआ तो क्या हुआ? अहम अस्मि, मैं हूं। तो अस्ति और अस्मि में कितना अंतर हुआ? परोक्ष ज्ञान हमेशा अस्ति में होता है और अपरोक्ष जो ज्ञान है अहम अस्मि में होता है। ये बात आप पहले पकड़ लेना। तो अस्मि शब्द न बन के बना था अस्ति, लेकिन उसको आप गलत मत समझ लेना, परंतु फर्क आ गया। जिसको भगवान कहते हैं द्रष्टुम, ज्ञातुम, द्रष्टुम। देखिए, भगवान कहते अर्जुन केवल मुझे जाना जा सकता है ऐसी बात नहीं है, ज्ञान कर सकते हैं परोक्ष भी, और परोक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, उसके बाद मुझे देख भी सकते हो। परोक्ष से प्रत्यक्ष बन सकता है, लेकिन मैं एक नया शब्द आपको दूंगा, अपरोक्ष। मैं निवेदन करूंगा, आप लोग 3 सूत्रों को नोट कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। ये ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेष्टुम, ये 3 सूत्र को समझना होगा। तो आपको थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा। क्या क्या बताया? ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेष्टुम, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। इनको समझिएगा जरा। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? इन तीनों पर हम चिंतन करते हैं। प्रत्यक्ष को हम लोग ये कहते हैं इंद्रिय गोचर। इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, अक्षम अक्षम प्रति इति प्रति अक्षम प्रत्यक्षम, संस्कृत में ऐसा बनता है। मतलब
इंद्रिय इंद्रिय के प्रति जो भिन्न भिन्न ज्ञान होता है उसको कहते प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे एक फूल है, उस फूल को आप कैसे समझ सकते हैं? आंखों ने केवल रूप को देखा है, केवल एक इंद्रिय सर्वज्ञ नहीं है, तो आंखों ने केवल रूप को देखा है, गुलाब का फूल है। नाक ने सुगंध लिया है, त्वचा ने स्पर्श किया है, जिह्वा ने चखा है उसको। तो इसका मतलब यह हुआ भिन्न भिन्न ज्ञान हुआ, उसका नाम है प्रत्यक्ष। दिखाई दे रहा है और इंद्रियों ने उसका आनंद लिया, इसका नाम है प्रत्यक्ष। परोक्ष क्या हुआ? परोक्ष होता है परई अक्षम। मैं सरल रूप में बता रहा हूं। परई दूसरे के अक्ष मतलब आंख के सामने जो है, और मेरे आंख के सामने नहीं है, अब दूसरे के आंख के सामने जो है उसको हम लोग कहते हैं परोक्ष। हमने अपनी आंखों से जो पाया वो प्रत्यक्ष, दूसरे के आंख के सामने जो है वो है परोक्ष। लेकिन तीसरा जो विलक्षण सूत्र है उसका नाम है अपरोक्ष। अपरोक्ष का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अपरोक्ष का मतलब अपरई अक्षम, दूसरे के आंख के सामने वो चीज नहीं है। क्योंकि आंख के सामने, अपने आंख के सामने तो प्रत्यक्ष हो, दूसरे के आंख के सामने परोक्ष है। तो इसका मतलब दूसरे के आंख के सामने नहीं है। इसका अभिप्राय है कि आंख के सामने न होते हुए भी, दूसरे के सामने न होते हुए भी वो साक्षात विद्यमान है। अब मैं आपसे कहूं, आपके होने में क्या दिक्कत है भाई? आप प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? आप अनुभव कर लीजिएगा, ना आप प्रत्यक्ष है ना आप परोक्ष है, आप अपरोक्ष है। केवल आप अनुभव है आपको। संसार में सब कुछ आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं हूं ये नहीं हो सकता, भूला नहीं जा सकता। क्योंकि स्वयं अपने आप को न हम अपनी इन आंखों से देख पा रहे हैं, न किसी दूसरे के आंखों से देखा जा सकता है। ये तो आपकी अनुभूति का विषय है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपका स्वयं का जो स्वरूप है वह है अपरोक्ष स्वरूप। इसलिए अस्मिन देशे विद्यमान है, अस्मिन देशे अस्मिन काले, इसी समय इसी जगह है, उसे थोड़ा ध्यान में लाना है। उसका नाम है अपरोक्ष। इसी समय अनुभूति। भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन मेरा जो विश्व रूप है, जो मैंने दिखाया तुमको, वो परोक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। लेकिन परोक्ष और प्रत्यक्ष से ऊपर उठकर तुमको प्रवेष्टुम, अपरोक्ष तक जाना है। जैसे वो पंडित जी को क्या लगा, पहले तो किसी और लगा था और बाद में क्या लगा, मैं स्वयं हूं। तो स्वयं से उनकी जो अभेदता है, भेद रहित स्थिति है, उसका अनुभव करना है। इसलिए ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेष्टुम। तो ज्ञातुम के सामने लगा दीजिए प्रत्यक्ष, परोक्ष। द्रष्टुम के सामने लगा दीजिए प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष और महाराज, क्योंकि आंखों से प्रत्यक्ष देखें द्रष्टुम, और ज्ञातुम दूसरे ने बताया, लेकिन प्रवेष्टुम आत्मसात करना, ये अपरोक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, ये अपरोक्ष रूप से होता है। इसलिए अर्जुन यहां ये बात समझ लेना है, केवल ज्ञातुम और द्रष्टुम तक सीमित नहीं होना है, तीसरी बात भी होती है। वो बात क्या है? प्रवेष्टुंच परंतप। लेकिन कैसे प्रवेष्टुम? बहुत बढ़िया विशेषण है। कन्हैया के इस सूत्र पे तो महाराज सब कुछ न्यौछावर करने लायक है। तत्वेन प्रवेष्टुम,
ये सूत्र पकड़ लीजिएगा जरा। तत्वेन प्रवेष्टुम च शक्य, तत्वपूर्वक प्रवेश कर सकते हैं। कैसे? बोले अहम शक्य। भगवान कहते अर्जुन मुझ में प्रवेश किया जा सकता है, परंतु प्रवेश करते समय वह जो प्रवेश है किस प्रकार का है? प्रवेष्टुम शब्द पर चिंतन करना। जो प्रवेष्टुम है, तत्वेन प्रवेष्टुम है, दो प्रकार से उस विराट सत्ता में प्रवेश होगा। कैसे कैसे होगा ये भी नोट करने लायक है। तत्वेन प्रवेष्टुम, अथवा पहला तात्विक प्रवेश, दूसरा औपाधिक प्रवेश। वेदांत का सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। तात्विक प्रवेश है और औपाधिक प्रवेश है। लेकिन भगवान यहां तत्वेन प्रवेष्टुम कह के क्या कहना चाहते हैं? तात्विक प्रवेश से संभव है, तत्व से जो प्रवेश होगा उसमें मैं शक्य हूं। औपाधिक नहीं होगा, फिर उपाधियों से प्रवेश नहीं होगा वहां। अच्छा, औपाधिक धरातल क्या है? उपाधि किसको कहेंगे? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। उपाधि का मतलब होता है जो आपका नहीं है। जैसे आपके घर में रखी हुई स्फटिक, आपके घर में रखा हुआ स्फटिक का शिवलिंग, उस स्फटिक के शिवलिंग में आपने लाल फूल चढ़ाया तो शिवलिंग लाल दिखाई दिया। तो शिवलिंग की जो लालिमा है यह उपाधि है, उसको कहते उपाधि। स्वयं का जो नहीं होता है उसको कहते उपाधि। ठीक है? तो इसीलिए यहां कहा अब लाल चढ़ाया, कल पीला चढ़ाया तो पीला, पीली मणि, पीला शिवलिंग, यह औपाधिक नहीं। और हमारे वेदांत ने जो औपाधिक बताया है वो बड़ा समझने जैसा है। देखिए, हम सब तत्व से भगवान ब्रह्म है, जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन वो मनुष्य भाव में जकड़ गए, देह भाव में जकड़ गए, एक संकीर्णता के भाव में जकड़ गए, ये उपाधियों से हम बंध गए। तो उपाधियों से हम जब बंध गए हैं तो भगवान कहते हैं तात्विक रूप से प्रवेश नहीं होगा फिर वहां। क्योंकि भगवान यहां ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन कह के कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष से विलक्षण। ठीक है, पहले परोक्ष भी होगा, मैंने सुना, देखने का मन हुआ, अब प्रवेश भी तो करो, उसको आत्मसात भी तो करो। पहले इसलिए हमारे यहां क्या, पहले श्रवण कैसे? किसी के द्वारा सुना, ज्ञातुम, जान लिया सुनकर, उसके बाद देखने का मन हुआ, द्रष्टुम। लेकिन केवल यहीं तक मत रहना अर्जुन। भक्ति में भगवान इसलिए यहां भक्ति की बात कहना चाहते हैं। भक्ति का मतलब यह है कि यहीं तक सीमित नहीं होना, उस विराट में प्रवेश भी करना है। मतलब मैं फिर एक बात याद करना, एक बार याद करना चाहूंगा। पूज्यपाद स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं आप भक्ति को मानते हैं कि नहीं मानते? किसी ने उड़िया बाबा जी से कहा क्यों नहीं मानता हूं, लेकिन हम लोग भक्ति में परमात्मा से स्वयं को अभिन्न मान के भक्ति करते हैं। द्वैत भाव से भजन नहीं है, तभी प्रवेष्टुम हो पाएगा, नहीं तो प्रवेष्टुम नहीं हो पाएगा सज्जनों। ये बात ध्यान देना होगा। इसलिए ये जीव भाव है हमारा, ये मनुष्य भाव है, इसी को कहते औपाधिक भेद। इस उपाधि के कारण हम लोग विश्व रूप में प्रवेश नहीं कर पाते अर्जुन। इसलिए ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम, तत्वपूर्वक प्रवेश आवश्यक है। और हम लोग ये समझे हम जीव भाव भी बना रहे और ब्रह्म भाव भी घट जाए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पानी में उतरना नहीं है और तैरना हमको सीखना है, ये तो ऐसी बात हो गई। पानी में भी हमको उतरना नहीं है और तैरना भी सीखना है, कैसे बनेगा? मैं पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज को याद करना चाहूंगा। वो एक बहुत बढ़िया सूत्र देते थे, एक उदाहरण कहा करते थे
एक बार एक कोई लड़का किसी वेश्या से प्रेम करता था। पिताजी परेशान, तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, हमारे कुल के अनुरूप तुम व्यवहार नहीं कर रहे हो, बस मैं तुमको इतना कहूं, उस वेश्या के पास जाना छोड़ दे, वेश्या से प्रेम करना छोड़ दे, मैं तुमको अच्छी लड़की के साथ विवाह करा दूंगा। तो पूछे महाराज श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, तो उस लड़के ने क्या कहा, एक काम करो, पहले मेरा अच्छी लड़की से विवाह करा दो, तभी मैं वेश्या को छोड़ूंगा। अब कौन देगा भाई उसको अच्छी लड़की? हम इधर भी छोड़ना नहीं चाहते, उधर भी जुड़ना चाहते हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? तत्वेन प्रवेष्टुम का अर्थ है उपाधि को तो त्यागना होगा, और उपाधि भी त्यागना नहीं चाहते और उसमें तत्व से प्रवेश भी करना चाहते हैं, जिसको तत्विक प्रवेश चाहिए, और औपाधिक भाव से भाव त्यागना होगा। औपाधिक भाव को मैं सरल रूप से कह दूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं यह हूं, मैं फलाना हूं, ये सब त्याग दो। केवल केवल मुझ में और परमात्मा में अभिन्न संबंध है। वो मेरा प्यारा सखा है, मैं उसका बालक सखा हूं, वो मेरा पालक सखा है। ये जो नित्य संबंध उस परमात्मा के साथ रखना है, तभी औपाधिक संबंध विलीन होकर तात्विक संबंध स्थापित हो जाएगा। इसलिए अब हमें व्यक्ति के परिधि से, जीव की परिधि से, मनुष्य की परिधि से, देहाध्यास की परिधि से ऊपर उठना होगा, तभी हम विराट के साथ आत्मसात करेंगे। तब उसके लिए कहा गया है तत्वेन प्रवेष्टुम। बड़ा प्यारा मंत्र है। तत्व शब्द मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखिए, इसको ऐसा भी कह सकते हैं आप, औपाधिक प्रवेश, और एक तरह से समझाऊं मैं, घड़ा ही बना रहे तो उसका नाम घड़ा ही बना रहेगा। घड़े को घड़ा भाव त्यागना होगा, तभी वो मिट्टी के रूप में जाएगा। गंगा को गंगात्व त्यागना होगा, तभी वो समुद्र में समा जाएगा। गंगा का रूप भी बना रहे, गंगा का जल भी बना रहे, गंगा का नाम भी बना रहे, और हम समुद्र भी बन जाएं। समुद्र बनने का अर्थ ही है कि इधर सब कुछ नाम रूप विलीन हो जाते हैं। तो भगवान कहते तत्वेन प्रवेष्टुम अहम शक्य। हे अर्जुन, तात्विक रूप से मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। अच्छा, औपाधिक रूप से प्रवेश नहीं है। और हमारे यहां कहा जाता है औपाधिक रूप से कोई प्रवेश करने का प्रयास भी करेगा तो हमारे पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, चिन्मय मिशन वाले, बहुत सुंदर भाव देते हैं और कट्टर वेदांत की चर्चा करते होते हैं। वो कहते हैं औपाधिक रूप से कोई प्रवेश करने का प्रयास भी करेगा तो क्या होगा? ठीक है, उसमें भक्ति की भावना है, भक्ति की भावना से भावित हो जाता है, उसमें तदाकार वृत्ति भी आ सकती है, विराट को प्राप्त भी हो सकता है, लेकिन फिर कभी उस विराट से उसको निकलना भी पड़ सकता है औपाधिक भाव से। कैसे? वो उदाहरण देते हैं, क्योंकि वो उपासना के द्वारा गया है और उपासना द्वैत पूर्वक किया था, उसने द्वैत भाव से आराधना किया। और वहां पूज्य स्वामी जी कहते हैं इसलिए आराधना में जो द्वैत भाव है उसकी मस्तिष्क में रही हुई है, तो जीव भाव को त्याग नहीं पाया, इसलिए कभी उसमें प्रवेश भी करेगा तत्व से तो औपाधिक भाव बना रहेगा, तो वापस आएगा भी आएगा। तो दूसरा क्या है? भगवान के तत्वेन प्रवेष्टु। ये बड़ा विलक्षण शब्द है। मतलब जो कल मनुष्य के रूप में था, मनुष्यत्व का अनुभव करता था, अपने आप को जीव भाव में रखता था, मैं शरीर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, जो कह रहा था, ये अनुभव था, इन उपाधियों को उसकी दृष्टि में उसने तिलांजलि दे दी। मतलब उसको वेदांत कहता बाध हो गया। अब बाध है,
बाद कैसे कहते हैं? जैसे सर्प की उपाधि अब खत्म हो गई, क्योंकि उसको ने समझ लिया रस्सी है। सर्प दिखाई दे रहा था, ये सर्प की उपाधि थी, न होते हुए भास रहा था। अब हमको समझ में आया कि मैं तो साक्षात परमात्मा का हूं, तत्व से मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए अब मुझे तत्व पूर्वक प्रवेश करना है। अब तो समझ में आ गया हमारा मनुष्यत्व, जीव भाव क्या है? ये मिथ्या है, मिथ्यात्व न निश्चय हो गया। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जीव भाव मिथ्यात्व न निश्चय, मिथ्यात्व निश्चय हो गया। अर्थात क्या हुआ? अब ब्रह्म सत्ता में जीव भाव रहेगा नहीं, तात्विक प्रवेश। इसीलिए इस प्रकार से अपरोक्ष रूप से होता है। तरंग जल बनकर प्रवेश करे, जल का अस्तित्व मिट जाए, क्योंकि समुद्र बन जाए। मैं तरंग नहीं हूं, तरंग का अस्तित्व मिट जाए, मतलब जल बन के प्रवेश करे वहां। तो भगवान यहां क्या कहते हैं? ज्ञातुम। ये महत्वपूर्ण सूत्र पकड़ना थोड़ा, पहले जानना कैसे? परोक्ष, उसके बाद द्रष्टुम, प्रत्यक्ष। लेकिन भक्ति की यात्रा यहीं तक सीमित न हो, तब क्या हो? प्रवेष्टुम, प्रवेश करो उसमें। प्रवेश करो का मतलब उसको आत्मसात करो। अभेद संबंध है, मैं अपने आप को जो समझ रहा था ये नहीं है। इसलिए मुझे एक छोटी सी बात आपको याद दिलाऊं। श्रीमद् भागवत में जब पुरंजन प्रकरण में एक बात आती है, जब पुरंजन कहता है, और अभिज्ञात के रूप में भगवान जब आते हैं तो कहते हैं कि तुम तो मेरे अपने हो। तो कहता है तुम कौन हो? तो पुरंजन ने क्या कहा? मैं तो उस समय पुरंजन स्त्री बना था। और पुरंजन कहता है अरे भाई, मैं तो अहम विदर्भ दुहिता, मैं विदर्भ देश के महाराजा की बेटी हूं। बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं भगवान अभिज्ञात। हंसा वहम तो त्वम चार्य सखायो मानसायन। बोले तुम वो नहीं हो, तुम समझ रहे हो, तुम मेरे मित्र हो। और पुरंजन फिर भी नहीं मानता। और पुरंजन क्या कहता है? तुम हो पुरुष, मैं हूं स्त्री। हालांकि और पुरंजन पहले पुरुष ही बन के आया था। मैं हूं स्त्री और तुम हो पुरुष, मैं स्त्री। तो स्त्री के जो तुम कहते हो मैं मित्र हूं तुम्हारा, स्त्री के तो स्त्री मित्र होते हैं, पुरुष मित्र तो होते नहीं है। अब पहले नहीं होते थे, आजकल तो होने भी लग गए। तो अब क्या हुआ? कहने का तात्पर्य हुआ, तब भगवान ने क्या कहा? हंसावहम तो तुम चार्य सखायो मानसायनो। तुम वो नहीं हो जो अपने आप को समझ रहे हो, तुम मेरे अपने हो। इसलिए चलो। तो दोनों चले गए। क्यों गए? बोले उसने स्त्रीत्व की उपाधि तिलांजलि दे दी, उसका बाद हो गया। जाना सुना था, ज्ञातुम, परोक्ष रूप से जाना था कि मित्र, प्रत्यक्ष दिखाई दिया, द्रष्टुम, फिर उसमें प्रवेशुम, प्रवेश हुआ। तो उस पुरंजन का जीव भाव खत्म हो गया। इसलिए द्वैत के जो यात्रा है, उस अद्वैत सत्ता में जाकर विलीन। शंकराचार्य भगवान ने उस दिन पूज्य पांडे जी ने जो शंकराचार्य के भक्ति के सिद्धांत की चर्चा की, गंगाष्टक की उन्होंने रचना की। ये भक्ति, लेकिन उनकी भक्ति ये उपाधि का बाद करके भक्ति। तो भगवान क्या कहते हैं? तत्वेन प्रवेष्टुमहं शक्य। अर्जुन, मैं तत्वपूर्वक मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, यह शक्यता निश्चित है, हर कोई जा सकता है इसमें। इसलिए प्रभु ने यह बहुत बढ़िया बात कही है। इस श्लोक में क्या कहते हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मतलब ज्ञातुम शक्य, द्रष्टुम शक्य और अंत में प्रवेष्टुम शक्य। ये तीनों चीज भक्ति में आने चाहिए। लेकिन याद रखना, प्रवेष्टुम तत्व से ही होगा, मिलावट वहां नहीं होता है।
कैसे? देखो, तत्वेन प्रवेश, इसलिए भगवान ने तत्व शब्द का विशेषण दिया है, तो इसका मतलब है कि जीव भाव से मुझ में प्रवेश नहीं होगा, देह भाव से मुझ में प्रवेश नहीं होगा। तत्वेन शब्द का अर्थ है मिट्टी ही मिट्टी में प्रवेश करे। वो पानी में दूध में पानी मिलाने जैसी बात मत कर लेना यार। दूध में पानी मिलाने से तो महाराज दूध ही बन जाता है, वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो जीव भाव को विलीन करना पड़ेगा, निवृत्त करना पड़ेगा, तभी उसमें प्रवेश हो सकता है, क्योंकि तत्वेन शब्द विशेषण। इस बात को ध्यान देना। हमारे यहाँ उपनिषद में एक मंत्र है, देवम भूत्वा देवम यजेत। यदि आप देवता बनना चाहते हो, देवता बनकर देवताओं की पूजा करो। तो परमात्मा तत्व में प्रवेश करना है तो उपाधि को पकड़ के प्रवेश नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जब गीता के 18वें अध्याय में जाएंगे तो बहुत बड़ा घोषणा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन, जो तुमने पकड़ के रखा है ना, ये सब धर्मान, बहुत कुछ धारण किया हुआ है, इन उपाधियों को त्याग दो। इन उपाधियों को जिस दिन तुम त्याग दोगे तो फिर माम एकम शरणम, मुझ एक तत्व में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। इसलिए हम द्वैत भाव रखकर परमात्मा में प्रवेश करने में दिक्कत आ जाएगी। तो प्रत्यक्ष क्या क्या होना चाहिए? परोक्ष ज्ञान रखो, प्रत्यक्ष दर्शन करो, लेकिन तत्व से उस परम तत्व में प्रवेश भी करो, तो तब भक्ति की यात्रा पूरी होगी। विराट रूप का केवल दर्शन मात्र ही नहीं होना चाहिए, विराट में प्रवेश होना चाहिए। जब विराट में आप प्रवेश करेंगे तो आप भी विराट बन जाएंगे, ब्रह्म में प्रवेश करेंगे तो आप भी ब्रह्म बन जाएंगे। तो भगवान यहाँ विराट रूप के अंतिम प्रकरण में उपसंहार करते हुए कहते हैं, संकीर्णता से ऊपर उठो, मुझ जैसे बनकर मुझ में प्रवेश करो। इसी का नाम है तत्वेन प्रवेष्टुम। प्रवेष्टुम मतलब उसको आत्मसात करना। परम तत्व को आत्मसात करने के लिए तत्व का समझना हमें आवश्यक है। ये सूत्र भगवान दे रहे हैं। कल संभव होगा तो अंतिम मंत्र की भी चर्चा करेंगे, बाकी जैसी हरि इच्छा। और कल शनिवार है, और शनिवार होने के कारण हम लोग पूज्य पांडे